आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में, जिसमें कवर करेंगे किसने रोमन रेंस के बिहाफ पे ओपन चैलेंज करा, रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो के मैच को हटाने का रियल रीजन सामने आया और रे मिस्टीरियो को हराने के बाद कौन होगा रोमन रेंस का नया अपोनेंट मनी इन द बैंक पीपीवी के लिए। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब हाल ही में रोमन रेंस स्मैकडाउन ब्रांड पर इनसाइड हेल इन अ सेल मैच में रे मिस्टीरियो को हरा के अपना टाइटल रिटेन करते हुए दिखाई दिए थे। वहीं रिसेंट में रोमन रेंस के स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन ने रोमन रेंस के बिहाफ पे आने वाले स्मैकडाउन शो के लिए सभी सुपरस्टार को मैसिव ओपन चैलेंज कर दिया है यूनिवर्सल टाइटल को लेकर के। पॉल हेमन ने आगे कहा, तो कौन इसे आजमाना चाहता है और कौन है जो इस फ्राइडे को अपने ट्राइबल चीफ को ना मानने का जोखिम उठाएगा, क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन ये वो जगह है जहां से दुख शुरू होता है। वहीं ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन आगे आके रोमन रेंस को खुद से चैलेंज करता है। वहीं बात करेंगे रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो के मैच को हेल इन अ सेल पीपीवी से हटाने को लेकर के क्या रीजन है। जैसा कि इन दोनों के बीच हेल इन अ सेल पीपीवी के लिए मैच सेट हुआ था, बट पीपीवी के एंड पहले उस मैच को पीपीवी से हटा लिया गया था और उस मैच को स्मैकडाउन ब्रांड पर करवा लिया है। अब कुछ रूमर सामने आ रहे हैं जिन्होंने दावा करा है कि पीपीवी से इस मैच के हटने का कारण सामने आ चुका है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस मैच के हटने के पीछे की वजह रोमन रेंस खुद ही हैं। रोमन रेंस ने खुद इस मैच को हेल इन अ सेल में नहीं कराने के बारे में कहा। बताया जा रहा है कि खुद रोमन रेंस इस पीपीवी का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, जिसके बाद बैक स्टेज डिसीजन लिया गया और इस मैच को इस पीपीवी से हटा लिया गया। अब देखिए, हो सकता है रोमन रेंस का कुछ पर्सनल रीजन हो। वैसे इतना तो है कि अगर ये मैच रोमन रेंस के कहने पे हटा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से जो डिमांड करें वो पूरी ना हो। लास्ट ईयर भी आप सभी को याद होगा, रोमन रेंस रेसलमेनिया 36 से पहले गोल्डबर्ग के खिलाफ मैच से बैकआउट कर गए थे। जैसा कि रोमन रेंस ने स्मैकडाउन में रे मिस्टीरियो को हरा दिया है, अब काफी शॉर्ट फ्यूड इन दोनों सुपरस्टार के बीच देखने को मिली। अब सवाल यह है कि रे मिस्टीरियो को हराने के बाद रोमन रेंस के लिए आगे क्या। वैसे भी स्मैकडाउन ब्रांड पर रोमन रेंस कुछ सुपरस्टार को ऑलरेडी हरा चुके हैं, तो कौन होगा उनका नया दुश्मन, उस पर ही बात करेंगे इस वीडियो में। नंबर 5, सिजारो। सिजारो रियल में रोमन रेंस के हेल इन अ सेल अपोनेंट लग रहे थे, बट सडनली काफी कुछ चेंज देखने को मिला। वहीं बैकलैश पीपीवी में हार के बाद भी नेक्स्ट स्मैकडाउन पर भी सिजारो ने आके रोमन रेंस को एक रीमैच के लिए चैलेंज करा था, जिसके बाद उन पे सेथ रॉलिंस का अटैक देखने को मिला था और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें उनके साथ मैच में बुक कर दिया। अब हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसाइड करा हो कि सिजारो की स्टोरी लाइन को पैरेलल रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के साथ चलाने से अच्छा है पहले एक से फाइनली उसको एंड कर दो। इसलिए सेथ रॉलिंस और सिजारो की फ्यूड हेल इन अ सेल पीपीवी में एंड हो सकती है और शायद इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सिजारो और रोमन रेंस के बीच कुछ नहीं दिखाया। अब हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस से सिजारो को एक रीमैच के लिए रोमन रेंस के साथ फ्यूड में वापस ले आए। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए सिजारो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं रोमन रेंस के लिए हेल इन अ सेल पीपीवी के बाद। नंबर 4, शिंसुके नाकामुरा। शिंसुके स्मैकडाउन ब्रांड पर ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने साल की शुरुआत में गॉन्टलेट मैच जीत लिया था, जिसके बाद उन्हें रोमन रेंस के खिलाफ टाइटल शॉट मिलना था। बट नाकामुरा की जीत के बाद रोमन रेंस ने मैनिपुलेट करते हुए एडम पियर्स को नाकामुरा के सामने उतार दिया और पहले नाकामुरा में रोमन रेंस और जे उसो ने जम के मार लगाई और एडम पियर्स से उन्हें पिन करवा दिया था। देखा जाए तो ओरिजिनली नाकामुरा ही रोमन रेंस के उस टाइम चैलेंजर थे। हालांकि एडम पियर्स को हटा के फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस के अपोनेंट के तौर पर केविन ओवेंस को सामने लाया था। अब जो कुछ पास्ट में हो चुका है, डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको वापस से शुरू करती हुई दिखाई दे सकती है और नाकामुरा को रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट बना सकती है। वैसे भी नाकामुरा और किंग कॉर्बिन के बीच पिछले कुछ टाइम से जो दिख रहा था, वो शायद नाकामुरा के क्राउन जीतने के बाद एंड हो चुका है। वहीं हो सकता है जब रोमन रेंस और जे उसो ने नाकामुरा पर अटैक करा तो उसका बदला लेने का टाइम भी नाकामुरा को नहीं दिया गया, तो हो सकता है कि यहां उन्हें मौका दे दिया जाए। नंबर 3, बिगी। ड्राफ्ट में जब बिगी को न्यू डे से अलग करा गया तो काफी रूमर्स आ रहे थे कि बिगी को अब सोलो पुश मिलेगा और कंपनी उन्हें वर्ल्ड टाइटल के लिए आगे लेकर आ सकती है, बट अभी तक ऐसा नहीं दिखा है। वहीं पिछले कुछ टाइम से बिगी अपोलो के साथ इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सिंगल फ्यूड नहीं है, उनके साथ इसमें केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन भी शामिल हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को समझ नहीं आ रहा है कि बिगी को लेके क्या करा जाए।
वहीं जहां तक मुझे याद आ रहा है तो ड्राफ्ट से पहले बिग ई रोमन रेंस को चैलेंज करने के लिए हुए नंबर 1 कंटेंडर मैच में थे, बट शेमस के अटैक के बाद वो उस मैच से बाहर हो गए थे। अब स्मैकडाउन ब्रांड में बिग ई वो नाम है जो रोमन रेंस को चैलेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे भी बिग ई स्मैकडाउन पर बड़े बेबी फेस सुपरस्टार हैं और करंट में वो किसी अच्छी स्टोरी लाइन में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2, डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक एक ऐसा नाम है जिस पे काफी आर्गुमेंट हो सकते हैं कि ये काफी जल्दी होगा अगर वो रोमन रेंस को फेस करते हैं। वैसे भी वो अभी 24 साल के ही हुए हैं। हालांकि WWE में ऐसे बहुत कम नाम हैं जो इतनी कम उम्र में चैंपियन बने हैं, जो कि ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन हैं। आज ये कितने बड़े सुपरस्टार हैं वो सभी फैंस को पता है, बट आर्ग्यूमेंट करने वालों को ये भी याद रखना चाहिए कि डोमिनिक इतनी कम एज में कुछ बड़े सुपरस्टार के खिलाफ भी मैच लड़ चुके हैं। अब रिसेंट में रोमन रेंस का जो इन्वॉल्वमेंट दिखा है वो रे मिस्टीरियो और डोमिनिक से ही है। रोमन रेंस ने डोमिनिक पर बुरी तरह से स्मैकडाउन ब्रांड पर अटैक करा था, इसलिए हो सकता है कि रे मिस्टीरियो के साथ फ्यूड कंटिन्यू करने की बजाय अब उनके बेटे डोमिनिक को रोमन रेंस के खिलाफ उतारा जाए। ऐसा अगर होता है तो 2 बेनिफिट होंगे। पहला ये कि सबको पता होगा कि डोमिनिक रोमन रेंस के खिलाफ नहीं जीत सकते, बट उनको रोमन रेंस के खिलाफ मैच मिलने से काफी ज्यादा फायदा होगा, मतलब कि उनके करियर में काफी ज्यादा उछाल आएगा। वहीं WWE रोमन रेंस को डोमिनिक के खिलाफ और तगड़ा और ब्रूटल हिल दिखा पाएगी। अच्छी बात यह भी होगी कि रे मिस्टीरियो रिंग साइड होंगे और रोमन रेंस की साइड से दी ऊसोस हो सकते हैं, और ऊसोस का रे मिस्टीरियो और डोमिनिक के साथ सब कुछ अभी एंड नहीं हुआ है। नंबर 1, जिम्मी ऊसो। जिम्मी ऊसो ने जब वापसी करी उसके बाद से वो रोमन रेंस को लेकर काफी अलग वे पर दिखाई दिए हैं। वो उन्हें ट्राइबल चीफ मानने से मना कर चुके हैं। दोनों के बीच काफी कुछ दिख रहा था। जिम्मी ऊसो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जे ऊसो भी रोमन रेंस से अलग हो जाएं, बट हाल ही के स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस के इनसाइड हेल इन अ सेल मैच से पहले जिम्मी ऊसो काफी कूल दिखाई दिए और आके रोमन रेंस से कहा कि बेशक मैं तुम्हारी हर बात पे एग्री ना हूं, बट हम एक फैमिली हैं। वहीं रे मिस्टीरियो को जब रोमन रेंस ने हराया तो वहां जिम्मी ऊसो ने आके रोमन रेंस का हाथ ऊपर करा था। अब जैसा स्मैकडाउन में दिखा है तो क्या सब कुछ जिम्मी ऊसो और रोमन रेंस के बीच खत्म हो गया है? वो भी इतनी आसानी से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिम्मी ऊसो की बॉडी लैंग्वेज काफी ज्यादा कुछ कह रही है। वो मैच के बाद जब रोमन रेंस के पीछे खड़े थे तब वो एक अपोनेंट से कम नहीं लग रहे थे। अब बेशक WWE ने सब कुछ कूल दिखाने की कोशिश करी हो, बट आने वाले टाइम में हो सकता है कि इनके बीच कुछ बड़ा दिखाई दे। शायद इसलिए ही WWE ने फैंस को शॉक देने के लिए ऐसा कूल डाउन इन दोनों के बीच होता हुआ दिखाया है। तो ये कुछ नाम है जो आने वाले PPV मनी इन द बैंक के लिए रोमन रेंस के अपोनेंट बन के सामने आ सकते हैं। वैसे आप इस लिस्ट में से किस सुपरस्टार को रोमन रेंस के खिलाफ देखना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं तो डोमिनिक को रोमन रेंस का अपोनेंट बनते हुए देखना चाहूंगा। वाकई अगर ऐसा हुआ तो गजब की स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है, वो भी तब जबकि हमें पता है कि डोमिनिक रोमन रेंस जितने पावरफुल नहीं है, बट रियली इन दोनों के फ्यूड में मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड, ये अभी की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।